हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये लेक्चर हम 15 में आज स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 14 में हमने स्ट्राइव स्कीम के बारे में जाना। आज हम संकल्प स्कीम के बारे में जानेंगे। संकल्प स्कीम भी इम्पोर्टेंट स्कीम है और जो हमारा सिलेबस है उसमें ऑलरेडी मेंशन, तो इसको भी हम समझेंगे। पहले जैसे हमने दो तरह के स्किल डेवलपमेंट अभी यहाँ चल रहे हैं, इनको ये समझ लेते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक तो आपके लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलते हैं और एक आपके शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं। लॉन्ग टर्म कोर्सेज जैसे कि आईटीआई की बात हो रही है, 2 साल का प्रोग्राम, 1 साल का। शॉर्ट टर्म का कोर्सेज मतलब 6 महीने का प्रोग्राम, 3 महीने का प्रोग्राम, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं। अब ये तो आईटीआई के थ्रू होते हैं और ये आपके जो पीएम के जो पीएमकेवीवाई स्कीम्स के थ्रू जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। तो आपकी जो दो स्कीम्स हैं, एक आप हमने अभी देखी जिसका नाम था स्ट्राइव। तो देखो, स्ट्राइव तो आपकी स्कीम है आईटीआई के लिए, और किस लिए है, किस तरह की है, वो फोकस करती है आउटकम बेस्ड स्कीम है, आउटकम बेस्ड स्कीम। सिमिलर वर्जन इसका ये संकल्प स्कीम, ये वाले पोर्शन के लिए है। स्ट्राइव जो स्कीम है ये इसके लिए है। और इसकी अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए, जो पीएमकेवाई और लिए चल रहे हैं, उसके लिए ये वाली स्कीम्स है जिसको हम आप फोकस करना चाह रहे हैं, ये संकल्प स्कीम। तो संकल्प स्कीम का भी उद्देश्य वही है जो स्ट्राइव स्कीम का है, और ये भी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। और इसमें भी जो है ये जो भी स्कीम है ये भी आउटकम बेस्ड ही है, आउटकम बेस्ड। तो बोथ आर आउटकम बेस्ड। ओनली डिफरेंस इज दैट ये इस संकल्प जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और जो स्ट्राइव थी हमारी ये सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम थी। सारा का सारा बजट जो है, सारा का सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा था यहाँ पे। बट संकल्प की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट का भी आ रहा है, ट्रिपल पी मोड में इंडस्ट्री से भी आ रहा है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट स्कीम है, बट मोर और लेस आइडिया दोनों का एक है कि आप बजट जो दें आउटकम बेस्ड दें, पहले उसके आउटकम को चेक करें तब जाके उसको फंड रिलीज करें, बजट रिलीज करें। तो ये हमने दोनों को डिस्टिंग्विश किया, दोनों का फोकस वही है। बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि वे जो जो सेक्टर तो स्किल डेवलपमेंट का है, बट लॉन्ग टर्म वाले को फोकस कर रही है स्ट्राइव, शॉर्ट टर्म वाले को संकल्प स्कीम को, जो स्किल इंडिया का जो मिशन था उसको ये आगे हेल्प कर रही है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में। तो पहले हम इसका समझ लेते हैं कि बैकग्राउंड समझते हैं इससे पहले कि इसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो बैकग्राउंड के लिए हम पहले समझे कि हम ये सब देख चुके हैं कि एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया इनिशिएटिव लेके आती है 2015 में। स्किल इंडिया इन 2015, तो उसका काम यही होता है कि कन्वर्ट एग्जिस्टिंग स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव। तो इसका काम क्या था? टू कन्वर्ज एग्जिस्टिंग स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। जो बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग के इनिशिएटिव्स चल रहे थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये इसका उद्देश्य था। तो इसी को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड में आता है एमएसडीई लॉन्च करती है, एमएसडीई लॉन्च्ड नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन इन 2015। अब इसका क्या टारगेट होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है आपकी 2015 में आई है, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट आता है। और
नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आता है, इसका काम क्या है आगे अगर देखें तो, टू प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, टू प्रोवाइड opportunities for quality, short and long term skill development, leading to productive employment. प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ये है, किस लिए आता है सब, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्वालिटी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए आता है यूथ को स्पेशली, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये फोकस होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट का। तो इसके अंडर में 7 मिशंस होते हैं, उनको 1 बाय 1 देखते हैं। जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, स्किल डेवलपमेंट मिशन की जब हम बात करेंगे तो ये इसके अंडर में 7 सब मिशंस, तो उनमें कौन कौन को ये टारगेट करेगा। पहला, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा कन्वर्जेंस, बहुत सारी स्कीम्स हैं उन्हें इकट्ठा करना, चौथा ट्रेनर्स पे फोकस करना, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की बात करना, जो हमारे माइग्रेंट्स वर्कर्स होते हैं, जो डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड पॉसिबल हो पाएगा। और 7th एंड लास्ट इज लिवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसके 7 सब मिशंस हैं। ओवरऑल नेशनल स्किल डेवलपमेंट इन 7 पर्टिकुलर पिलर्स पे फोकस करेगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, जो इंस्टीट्यूशन में जो ट्रेनिंग हो रही है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो उसका, कन्वर्जेंस हो, डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, डिफरेंट उनको कन्वर्ज करें, ट्रेनर्स पे फोकस करें, उनकी अपग्रेडेशन करें, उनकी स्किल एनहेंस करें। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट इस तरह से करेंगे, एम्प्लॉयमेंट हमारा ओवरसीज, लोग इतने ऐसे स्किल्ड हो जाए कि लोग डोमेस्टिक तो जॉब करें ही करें, वो फॉरेन कंट्रीज में भी जाके जॉब करें, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा मिलेगा। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड तो मिला, पर ऐसे सस्टेनेबल मिला, उसको प्रॉपर जो मतलब पॉवर्टी को एरेडिकेट करने में हेल्प करेगा, फूड सिक्योरिटी में ये फ़ायदा देगा। तो इस तरह की चीज़ों पे ये आगे फ़ायदा कर। लिवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको यूटिलाइज करना है इसके ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 7 सब मिशन हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के। कोई पूछ सकता है कौन से 7 वो बताया जा सकता है। आगे चलते हैं हम। कहानी आती है जब हम आफ्टर द लॉन्च ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये फिर संकल्प स्कीम लॉन्च करी जाती है कि जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसको सही से अचीव कर सकें हम फुल स्ट्रेंथ में, फुल पोटेंशियल में। तो संकल्प स्कीम
was launched to support national skill development mission in achieving its full potential. अब संकल्प को समझ लेते हैं। मतलब संकल्प स्कीम का मेन उद्देश्य जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन था उसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कराना। तो अब संकल्प स्कीम को समझ लेते हैं थोड़ा। संकल्प, ये फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस, फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इसमें क्या करना है हमें बेसिकली, करती क्या है ये, कब लॉन्च होती है पहले देखना है। लॉन्च्ड ऑन 19 जन 2018। इम्प्लीमेंटेशन कब तक करना है, अप टू मार्च 23। लॉन्च कब हुई है, 19 जनवरी 2018। और इम्प्लीमेंटेशन कब तक करना, ड्यूरेशन क्या है, मार्च 2023 तक इसका टारगेट रखा गया, करीब करीब 5 साल। तो स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, तो लाइवलीहुड प्रमोट हो पाए इस तरीके से स्किल एक्वायर करी जाए और नॉलेज को इसको अवेयर कराया जाए लोगों को। तो इस तरह की ये स्कीम है। आगे जैसे हमने बताया कि इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करेगी, स्टेट्स को भी जरूरत है पैसा खर्च करने की। और क्या चीज है, इट इज एन आउटकम फोकस्ड, स्कीम। हम देख ही चुके हैं, अब इसके थोड़े और एम या ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। संकल्प addresses the ongoing challenges जैसे लाइक डिसेंट्रलाइजेशन, ऑफ स्किल। डिसेंट्रल जो चीजें अभी स्टेट पे या सेंटर पे पहुंच रही है उन्हें डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाना, मीन्स स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट इकोसिस्टम, स्ट्रेंथनिंग डिस्ट्रिक्ट इकोसिस्टम। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ NSQF, जो फ्रेमवर्क है आपका क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, स्किल क्वालिफिकेशन, उसको यूनिवर्सलाइज। और यह है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेशन एंड असेसमेंट। संकल्प स्कीम जो है हमारी,
ये क्या एड्रेस कर रही है? सबसे पहले जो चैलेंज आ रहा है, जो बहुत सारे चैलेंजेस को, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो स्कीम्स आ रहे अभी हमारा स्टेट और सेंटर तक पहुंच रही है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने की बात कर रही है। तो वो कैसे होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट का इकोसिस्टम होगा स्किल वाला, उसको स्ट्रेंथन करने की बात करेगी। इस ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनएसक्यूएफ। तो पैसा जब जो हमारी स्कीम चल रही है एनएसक्यूएफ के मुताबिक चल रही हैं, फंडिंग जब मिलेगी तो हम ट्राई करेंगे कि जो ट्रेनिंग चल रही है वो एनएसक्यूएफ के मुताबिक चले। तो तब क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं दे कैन गो अब्रॉड, तो अब्रॉड में भी जाके जॉब कर सकते हैं। तभी पॉसिबल है जब वो एनएसक्यूएफ के अलाइंड ट्रेनिंग करें। तो अगर पैसा आएगा तो हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो एनएसक्यूएफ के मुताबिक होगी। और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, जैसे सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, असेसमेंट है, असेसमेंट मींस टेस्ट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सर्टिफिकेशन, ये सब जो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टैंडर्डाइज करना, ये हमारा वन ऑफ द ये इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है संकल्प जो स्कीम है। आगे और संकल्प स्कीम को क्या कह सकते हैं? इट इज यूज टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म for skill development and increase access to quality and market relevant training for youth across the कंट्री। दूसरा टारगेट इस स्कीम का ये है कि ये क्या करेगी? स्ट्रेंथन करेगी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को। जो जो इंस्टीट्यूशंस स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, उनको क्या करेगी? इंक्रीज करेगी एक्सेस ऑफ क्वालिटी एंड मार्केट रिलीवेंट ट्रेनिंग। जो उसका काम था वही इसका काम है, उसका जो इस टाइप का काम था वही इसका काम भी है, बट ये इस बार शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे फोकस कर रही है। तो यूथ फॉर यूथ अक्रॉस द कंट्री, ये उसकी क्वालिटी और मार्केट रिलीवेंसी जो ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की, उनके इंप्रूव करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करेगी। ये इसके दो मेजर आपके ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं इनको, ऑब्जेक्टिव और एम। ये एम हो जाएंगे आपके इसके संकल्प स्कीम के। आगे हम संकल्प स्कीम का ये समझते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट एरियाज में कैसे कैसे वो काम करता है। संकल्प जो है, हमारी संकल्प जो स्कीम है, संकल्प एम्स टू इम्प्लीमेंट द मैंडेट ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ब्रॉड टारगेट रखता है। बहुत सारे 7 सबमिशंस हैं उसके, 7 सबमिशंस हैं, ब्रॉड टारगेट्स हैं। उनको कंप्लीट करने के लिए स्किल जो संकल्प जो स्कीम है उनको, उन मिशंस को टारगेट करना चाहती है, टारगेट करने में हेल्प करेगी इस संकल्प स्कीम, इसलिए आई है। और इसका टारगेट क्या हो सकता है? संकल्प एम्स एट डेवलपिंग ग्लोबली competitive workforce for domestic and overseas requirement। देख ही चुके हैं ये चीज, दोनों को ही फोकस करेगी। ऐसी वर्कफोर्स, कम्पिटिटिव वर्कफोर्स डेवलप करेगी जो डोमेस्टिक और ओवरसीज रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगी। इसके भी रिजल्ट एरियाज हैं।
और इसके जो रिजल्ट एरियाज हैं, क्योंकि आउटकम बेस्ड, इसके भी 4 रिजल्ट एरियाज हैं, वन बाई वन उनको देखते हैं। RA1 क्या करेगी, जैसे वहां पे ITIs को डेवलप करने की बात कर रही थी, उनको अपग्रेड करने की बात कर रही थी आउटकम बेस्ड, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जो भी PMKK एंड ऑल दीज सेंटर्स जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनको सेंटर डेवलप करने की, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एट सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए ये सेंट्रल पे जैसे हमारा NSDC हो गया, स्टेट में आपका इस फील्ड में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस हो गए। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करोगे तो इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज हो गई। इसका पूरा जब हमने देखा था स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का, तो देखा था फील्ड में डिजिटल स्किल्स जो कमेटी हैं वो काम कर रही हैं, जिनकी अध्यक्षता कर रहे हैं DM या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो यहाँ पे DM या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है जब हम बात करते हैं इस स्किल जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन है, क्योंकि मिशन डायरेक्टर का तो मिशन डायरेक्टर होगा स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का हेड, मिशन डायरेक्टर जो IAS होगा, और वो एक्सपीरियंस IAS होगा। बट जब हम डिस्ट्रिक्ट की, वो तो हम ऑफिशियल की बात करें, अब अपने पहले वाले लेक्चर में देखना जाके वो पूरा फॉर्मेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस जो हैं उसमें ग्राउंड पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी, जो जिसको टारगेट वो करते हैं, 2 लोग होते हैं, DM और नोडल प्रिंसिपल ऑफ ITI। तो DM आपका जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट सारा कुछ देखता है, एग्जैक्टली इंप्लीमेंट करवाता है, उसे मीटिंग्स रखता है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह के स्किल डेवलपमेंट और संकल्प वाली स्कीम्स की और DM वगैरह के डिस्ट्रिक्ट DM वगैरह के पास रहती है। तो रिजल्ट एरिया 1 में ये उसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है, जिसमें तीनों लेवल की बात कर रहा है। सेंटर पे NSDC को और रिफाइन करने की बात कर रहा है, और NSDC के साथ और भी हैं, जैसे NSDC हो गया, इस सेक्टर स्किल काउंसिल्स हो गई। सिमिलरली जब स्टेट में बात करोगे तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस हो गए, और डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो ये हो गए। तो इनको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इनके स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है। RA2 की अगर हम बात करें, रिजल्ट एरिया 2 की जो फंडिंग होगी इस पर्टिकुलर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसमें क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, मींस इनका जो NSQF के मुताबिक काम होना चाहिए। अगर NSQF पर्टिकुलर लेवल के मुताबिक, जैसे अब हमने डिस्कस किया है, इसके पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं 1 to 10, तो जैसे जैसे लेवल पे इसने काम किया है उसी और क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग सेट है तो उसको फंड रिलीज हो जाएगा। सिमिलर ऊपर वाले पे अगर ये प्रॉपरली फंडिंग तभी होगी जब उसकी प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग हुई है कि नहीं हुई है, उसका आउटकम चेक किया जाएगा। सिमिलर रिजल्ट एरिया 3, इसमें क्या होगा, इसमें हम ये मार्जिनाइज्ड पॉपुलेशन को इंक्लूड करने की बात करेंगे कि ये देखा जाएगा कि जो आपके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें प्रोपोर्शनेट नंबर पे मार्जिनाइज्ड पीपल आपने इंक्लूड किए हैं या नहीं, जैसे कि PWD, गर्ल्स और इकोनॉमिकल सोशली पुअर लोग। तो ये भी इसमें टारगेट किया जाएगा कि मार्जिनल पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे इसमें, कि अगर प्रॉपरली जितना भी परसेंटेज डिफाइंड होगा इतना लोग इसमें कवर कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर जो बजट है रिलीज होगा। RA4, इसमें ये ट्रिपल पीज को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग स्किल्स थ्रू ट्रिपल पीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू स्किल्स को एक्सपेंड करने की बात करेंगे। जो फंड होगा यहाँ पे किसी स्टेट स्किल्स उनके से अलग अलग,
जो भी ट्रिपल पीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो भी सेंटर्स काम कर रहे हैं उनको फंडिंग करना। जैसे एक तो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, वो उन केंद्र से अलग डिफरेंट अदर सेंटर्स भी चल रहे हैं जो इसके स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये उन्हीं में ट्रिपल पीज वाले मोड में उनकी फंडिंग की बात कर रहे हैं। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उन पे सेक्टर उनकी बात कर रहे हैं। तो ये 4 रिजल्ट एरियाज है। इनकी फंडिंग तभी होगी जब उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की जो पर्टिकुलर परसेंटेज सेट पॉइंट रखा है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो उनकी फंडिंग रिलीज होगी। फाइनेंस कहाँ से होगा? फाइनेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमने तो बताया कि ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है और स्ट्राइप वाला भी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट था, बट दोनों में डिफरेंस है। वो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वहाँ पे सारी की सारी फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही थी वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और यहाँ पे सारी फंडिंग ऐसे नहीं आ रही है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इसमें स्टेट का भी इंक्लूजन है। तो वो 3 मेजर पार्ट में इसकी फंडिंग होती है। तो संकल्प स्कीम is funded through 3 major parts। कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं वो? पहला, वर्ल्ड बैंक की हमने बात करी है, वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंट है, तो वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंस ऑफ 3300 करोड़, वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस इतना रहेगा। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है तो स्टेट का भी कुछ रोल होगा, तो स्टेट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ 660 करोड़। आगे इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ 495 करोड़। क्योंकि ट्रिपल फी प्रोजेक्ट में भी ये काम कर रहे हैं ना, तो इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन मिला है उसको तो चुकाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पहले लोन वर्ल्ड बैंक से लिया है और फिर उसको सेंटर में स्टेट में एलोकेट किया है। तो ये 3 मेजर इसके फंडिंग वो है, फंडिंग पार्ट्स। तो इसको फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमने चीजें देखी। हम बात कर रहे हैं संकल्प स्कीम्स की, और हमने ये भी बताया कि इससे पहले हमने स्ट्राइव स्कीम जानी। तो स्ट्राइव स्कीम जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस उन्हें करा रहे हैं उनसे रिलेटेड है, और संकल्प स्कीम्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो चल रहे हैं PMKVY, PMKK, उनको सपोर्ट कर रही है। जैसे अगर यहाँ पे मैं जो PMKK या स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं उनको सपोर्ट कर रही है आपकी संकल्प स्कीम, और स्ट्राइव कर रही है ITIs को सपोर्ट, क्योंकि ITIs हमारे लॉन्ग टर्म कोर्सेज चलाते हैं। तो बैकग्राउंड जानने पहले ये समझते हैं कि बैकग्राउंड MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इंडिया मिशन लेके आती है 2015 में। उसका मेन काम होता है कि जो बहुत सारी स्कीम्स उनको एग्जिस्टिंग स्कीम्स की ट्रेनिंग स्कीम्स इनिशिएटिव्स उनको कन्वर्ज करना, इकट्ठा कर लेना। फिर इस चीज को पूरा करने के लिए इसके प्रॉपर, ये तो वन ऑफ द पिलर था। ऐसे तो इनका ये भी था कि इंडिया को स्किल कैपिटल बनाना, क्योंकि इंडिया में प्लेंटी ऑफ वर्कफोर्स अवेलेबल है, बट उसको स्किल्ड करके देना है। तो जिससे क्या होगा कि इंडिया विल बी अ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको पूरा करने के लिए इन्होंने बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो एक मिशन टारगेट किया कि ये सारे फैक्टर्स इसमें रखेंगे, वो भी 2015 में ही आ गया। इसका मेन टारगेट था कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्वालिटी इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट लीडिंग टू द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, जिससे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात थी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट को थोड़ा अलग से भी पढ़ लेंगे हम, पर यहाँ भी कवर हो गया, इतना सफिशिएंट होगा। वैसे वो एग्जैक्टली इसका ईयर वो पूछ सकता है, तो थोड़ा सा डेट वगैरह थोड़ा सा हम देख लेंगे आगे। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के 7 सबमिशंस थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंस, ट्रेनर्स, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लेवरेजिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके थ्रू ये डायरेक्ट होगा कैसे? तो इसी को आगे कहते हैं तो
फुल पोटेंशियल में अगर ये चीज़ें सही से यूटिलाइज, सही से इम्प्लीमेंट हो पाए, उसके लिए संकल्प स्कीम आई। संकल्प स्कीम जो लॉन्च होती है 19 जनवरी 2018 को लॉन्च होती है। संकल्प का नाम है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो लाइवलीहुड की तो बात चल ही रही है, स्किल की बात चल रही है, तो स्किल का क्या करेंगे, चार्ट डालेंगे लाइवलीहुड के लिए ये अल्टीमेटली। तो लाइवलीहुड की बात हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन अप टू मार्च 2023, तो 2018 में ये लॉन्च हुई और मार्च 2023 का इसका टारगेट रखा गया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है MSD की, वो हम देख चुके हैं। इट इज एन आउटकम फोकस स्कीम। आउटकम फोकस मतलब रिजल्ट एरिया होंगे, अगर वो पर्टिकुलर रिजल्ट एरिया कंप्लीट हो जाते हैं पर्टिकुलर परसेंटेज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, देन द फंड विल बी रिलीज। तो फिर हमने ये देखा कि इसके दो मेजर एम है कि ये जो ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो गई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ NSQF हो गई, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेशन असेसमेंट की बात होगी, इसको कंप्लीट करेगा। दूसरा क्या है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको रोबस्ट बनाएगा, और जिससे क्वालिटी और मार्केट रिलीवेंट ट्रेनिंग हो पॉसिबल हो पाए यूथ्स के लिए। तो ये इसके मेजर टारगेट्स हो गए या एम्स हो गए, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट ये इसका जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे लग रहा है। तो उन 7 मिशन को कंप्लीट करने के लिए ये मैंडेट ये एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाते हैं। इससे संकल्प इसकी एम्स एट डेवलपिंग ग्लोबली कम्पिटिटिव वर्कफोर्स फॉर डोमेस्टिक एंड ओवरसीज रिक्वायरमेंट, ये भी हम कवर कर चुके हैं। 4 रिजल्ट एरिया है, RA1, RA2, RA3, RA4। RA1 क्या कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहा है, सेंट्रल पे आपका NSDC, SSC, स्टेट पे SSDMs, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज जो है DM और नोडल प्रिंसिपल्स के थ्रू जो चलती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है। रिजल्ट एरिया 2 में क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस, कि हमारे जो ट्रेनिंग हो NSQF अलाइंड हो। आगे रिजल्ट एरिया 3 की बात हुई, इसमें इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि जो हमारा स्किल डेवलपमेंट हो उसमें मार्जिनल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाए। आगे एक्सपेंडिंग स्किल्स थ्रू ट्रिपल पीस, तो ट्रिपल पीस को भी इंक्लूड करा जाए, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोग सेक्टर इसमें फ्रेंचाइजी लेके और ये स्किल सेंटर्स खोले हुए हैं, तो उनकी जो फंडिंग प्रॉपर, अगर वो प्रॉपर तरीके से फंडिंग एज पर द स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी फंडिंग यहाँ से हो जाती है। फाइनेंस कहाँ से कैसे आ रहा है? संकल्प स्कीम के फंडिंग के 3 मेजर पार्ट है, एक वर्ल्ड बैंक का, एक स्टेट कंट्रीब्यूशन और एक इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन। तो यही था संकल्प स्कीम के बारे में। आगे हम स्टार्ट करते हैं different other programs related to the skill development in next lecture. Thank you.